बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के रहमतों के साए में होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त, कम मसालों में और झटपट से तैयार किया है चिकन वाइट हांडी विद आउट बोन यानी बोनलेस हमने इसको रेडी किया है। तो आप चाहें तो इसको बोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त की थिक ग्रेवी है, माशाल्लाह से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये मज़े का बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ताकि मुकम्मल रेसिपी आप तक पहुंच सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नीचे दिए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। आप मेक श्योर कीजिएगा जब आप बेल आइकन पर प्रेस करें तो साथ में ऑल पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं हमने इसको किस तरह से रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है पैन के अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1/4 कप ऑयल है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल रही हूँ, रफली चॉप है। आप चाहें तो फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रफली चॉप करके डाल दिया। अब इसको हल्का सा हम सौते करेंगे तेल के अंदर। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून की जितना डाल रही हूँ लहसुन की पेस्ट। आप चाहें तो क्रश किया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून की जितना ही मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक की पेस्ट। अदरक भी आप क्रश करके ले सकते हैं या फिर आप इसको जो है पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जो है हम इसमें थोड़ा सा भून लेंगे। हमने इसको तब तक भूना जब तक इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए और इसके अंदर से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। बहुत झटपट से ये रेडी होने वाली रेसिपी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। अगर एक इंग्रेडिएंट भी अगर कम हो गया तो फिर जो है रेसिपी मुकम्मल नहीं होगी और वो फ्लेवर नहीं देगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट भी देखें हल्के से भून चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें जो है स्पाइसेस ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी गरम मसाले का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। इनको मिक्स करेंगे। हम वाइट चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, वाइट चिकन मलाई कढ़ाई बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें रेड चिली को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हैं वो जले नहीं। अब यकीन करें ये झटपट से रेडी होने वाली रेसिपी है और ये टेस्टी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी बनती है। अब मैं चिकन शामिल करूँगी इसमें। ये तकरीबन 300 ग्राम चिकन बोनलेस है। आप चाहें तो इस रेसिपी को बोन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बोनलेस करेंगे तो आप यकीन करें ये बहुत अच्छी और बहुत ही यूनिक रेसिपी रेडी होगी। अब जो है हम चिकन को इसके अंदर भूनेंगे तब तक कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब देखिए हमने कितना जल्दी इसको जो है रेडी कर लिया। आप चिकन के साइज़ देख लें, इतना साइज़ होना चाहिए चिकन का। इसको कलर चेंज होने तक हम पकाएंगे। ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है चिकन का। और इसमें जो हमने मसाले ऐड किए हैं इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इन मसालों की माशाल्लाह से। इसमें हम पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप की जितना दही ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को स्लो कर दें ताकि जो दही है वो फटे नहीं बिल्कुल भी। अब हम इसको दही में पकाएंगे, ये देखिए हाँ। और इसको हम दम पे रख देंगे जब तक कि ये जो दही है ये अपना पानी रिलीज़ करेगा और फिर इसको हम इसके भून लेंगे बाद में। अब हम इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख रही हूँ 10 मिनट के लिए दम के ऊपर।
इसको ढक देंगे। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं दही ने अपना जो है पानी रिलीज़ कर दिए और चिकन जो है हमारा इसी पानी में पक रहा है। बहुत जूसी बन रहा है माशाल्लाह से। अब हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये पानी खुश्क नहीं हो जाता है इसके अंदर से। फ्लेवर तो बहुत ज़्यादा खुशबुएँ आ रही है इसकी माशाल्लाह से। फ्लेवर की तो बात ही बाद में आती है, जो इसकी खुशबुएँ आ रही है ना माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि हम इसको दही में पका रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये कितना जूसी और कितना टेम्पटिंग होगा माशाल्लाह से। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो स्किप ना कीजिएगा मुकम्मल रेसिपी के लिए। इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे तो हमारा जो है मज़ेदार बोनलेस चिकन वाइट जो है रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको जो है लाल मिर्च में यानी कि वाइट की जगह आप इसको तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बिना इसको कुछ हिलाए, बिना इसको डिस्टर्ब किए इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना कसूरी मेथी, ये बहुत ज़रूरी है। और अब हम इसमें साथ में ही शामिल करेंगे हरी मिर्चें, ये ऑप्शनल है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप मेरी वीडियो फुल फॉलो करेंगे तो सेम जैसे मैं चीज़ें बना रही हूँ सेम ऐसे आप कीजिएगा, आपको भी ये जो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसके अंदर जो है चम्मच हिलाएंगे, ये देखिए आप माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ, ये मार्केट वाली क्रीम है, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल की है। अब इसको हल्के से मिक्स करेंगे क्योंकि ये मार्केट वाली है तो ये थोड़ी सी थिक होती है। हल्के से इसको मिक्स करते जाएंगे और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबूदार क्रीमी क्रीमी वाइट चिकन बोनलेस, आप कढ़ाई भी कह सकते हैं, हांडी भी कह सकते हैं, जो आपको पसंद हो, लेकिन टेस्ट में लाजवाब इंतहाई मज़ेदार माशाल्लाह से। अब फ्लेम मेरे बिल्कुल स्लो की हुई है, आप ये देख सकते हैं। आपको शायद ऐसा फ़ील हो रहा हो कि मैंने इसको बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसके अंदर जो क्रीम डालनी थी ताकि क्रीम फटे नहीं, इसलिए मैंने बहुत हल्की सी जो है फ्लेम कर दी है। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसको क्या करना है हमने, इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी जो है ब्लैक पेपर। वैसे तो वाइट पेपर डालना चाहिए लेकिन उसका फ्लेवर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको जो है वो वाइट का जो फ्लेवर पसंद नहीं है, तो ये उनकी डिमांड पे है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नाम भी मेंशन करूँगी कि किसको मैं ये डेडिकेट कर रही हूँ और ये किसकी डिमांड पे जो है वीडियो बना रही हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर सॉरी, यानी काली मिर्च का पाउडर। और इसको एक बार इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अब इसका जो कच्चा कच्चापन होगा ना, इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, इसको सिमर देंगे, यानी इसको हम दम पे रख देंगे ताकि जो है जो हमने क्रीम इसमें ऐड की है वो भी अच्छे से हमारे मसालों के साथ पक जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसको दम दे रही हूँ। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। इसके बगैर तो कोई भी रेसिपी मेरी मुकम्मल नहीं होती, जैसे कि आप सब जानते हैं। अब इसको हरी धनिया से गार्निश करेंगे और इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त की लुक आई है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही यमी मज़ेदार क्रीमी हमारी चिकन कढ़ाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ डिसलाइक करके मुझे बताएं कि मेरी कहाँ पे जो है कमी पेशी है, ताकि मैं उसको दूर कर सकूँ। अब मैं उसके ऊपर हल्का सा जो है गरम मसाला ऐसे डाल दूँगी, ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बनती है, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। तो ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए, मुझे भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी ज़रूर बल्कि यकीनन पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक
اللہ حافظ.